इस वक्त इंडिया में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। I am pleased to announce that AMD will invest approximately $400 million in India over the next 5 years. इंडिया ने डील की है ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ, जो कि प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स का। सेमीकंडक्टर की जो किंग जिस कंपनी को बोला जाता है फॉक्सकॉन, उसके चीफ ने प्राइम मिनिस्टर ने गांधीनगर, गुजरात के कैपिटल गांधीनगर में मीटिंग की। Honorable Prime Minister, Taiwan is and will be your most trusted and reliable partner. अब जितनी तरक्की वहां पर हो चुकी है और इंडिया जहां पर पहुंच चुका है, तो जो पाकिस्तान है, अगर हम इस सिनेरियो में इसको देखें तो एक बड़े शहर के बाजू में एक छोटी बस्ती या एक टाउन की सूरत में नजर आता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि आपकी जो दुनिया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इन जो इंडस्ट्रीज है इसके ऊपर चलेगी। इस मामले में मैं तो कांग्रेचुलेट करूंगा इंडिया को। इंडिया वे बेटर है हमसे। मोगेम्बो खुश हुआ। मेरे यहाँ एक छोटी सी गाड़ी 2.8 मिलियन या 3 मिलियन की मिल रही है और उससे अच्छी क्वालिटी की गाड़ी हिंदुस्तान में 7 लाख या 6 लाख में शायद कोई फिर भी नहीं खरीदता, कहता यार मुझे ये वाली नहीं चाहिए। मतलब इतने चॉइसेस हैं। ओह माय गॉड, सारी दुनिया में आप जीरो हो गए हैं। नोबडी गिव्स a damn to what you are, और इंडिया इज बीइंग कल्टिवेटेड एवरीवेयर। आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। इंडिया में अगर ये बनने जा रही हैं, इस तरीके से काम हो रहा है, आपको लगता है आप लोग यानी ये इंडस्ट्रियल जोन से हैं या बिजनेसमैन हैं जो काम कर रहे हैं, वो इंपोर्ट करेंगे इंडिया से? जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि भारत का ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी ने गुजरात में सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी थी, जिसके बाद में बताया गया था कि वो डील कैंसिल हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी के साथ साथ यूएसए की कंपनी AMD ने भी सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए फ़ैसला ले लिया है और इसके लिए वो भारत में $400 मिलियन का निवेश करने लगे हैं। अब भारत के सेमीकंडक्टर्स का किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वहीं पाकिस्तान में भी बात उठ रही है कि अगर भारत में सेमीकंडक्टर्स बनेंगे तो क्या पाकिस्तान भारत से ख़रीदेगा या फिर पहले की तरह चाइना से। तो चलिए आइए देखते हैं ये वीडियो कि इस पर पाकिस्तानी जनता और वहाँ की मीडिया का क्या रिएक्शन है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है, क्योंकि इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त रॉयटर्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक और ब्लूमबर्ग से लेकर CNBC और जितने भी रॉयटर्स, जितने भी अल जजीरा, जो भी हम जिससे खबर लेकर आपको बताते हैं, इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को इस वक्त हाईलाइट कर रहा है और पब्लिश हो रही है। सेमीकंडक्टर चिप या माइक्रोचिप पर डिजिटल सार्फिन की मसनूआत का जरूरी हिस्सा है। गाड़ियों से लेकर मोबाइल फोन और लैपटॉप तक में सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल किया जाता है। ताइवान के बाद हिंदुस्तान वो पहला मुल्क है जो सेमीकंडक्टर चिप की जो फैक्ट्री लगाने जा रहा है। तो इंडिया की इस कामयाबी पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया को इस बात का बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि आने वाला वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी टेक ओवर का है। इकनॉमीज़ जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे चलेंगी। तो मुझे लगता है कि उनके इस चीज़ की बड़ी क्लैरिटी है कि फ्यूचर में वो दुनिया को अगर कम्पीट करना चाहे और दुनिया को लीड करना चाहे, मार्केट को ओवरटेक करना चाहे, तो वो इस टेक्नोलॉजी की फील्ड में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उनको बहुत ज़बरदस्त कम्पिटिटिव एज होगा और वो ना सिर्फ चाइना को, जो कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है, और उसके साथ साथ जो अपने उसके राइवल नाइबर्स में पाकिस्तान है, हम तो बिल्कुल कंपटीशन में नहीं है, लेकिन स्टिल उनका हमारा अपर एंड रहेगा रीजन में। भाई आप ये काम करते हैं अपना सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह का, मुझे ये बताइए पाकिस्तान से आप खरीद के आगे सेल करते हैं या बाहर से? नहीं, ये चाइना से सारी इम्पोर्ट्स होती हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में ये मेड नहीं
हो सकती। रीज़न उसकी यही है कि पाकिस्तान में अगर इसकी कॉस्ट लगाई जाए तो जितने की हमें चाइना से मिलती है उससे डबल पाकिस्तान में मेक होके कॉस्ट बढ़ जाती है। इस वजह क्या वजह है? देखें, सोचने वाली बात है, अगर चाइना बना के अपना बिजनेस करके फिर हमें बेच सकता है, फायदा लेके हमें दे सकता है, तो हम अगर यहाँ पे बनाएंगे तो डबल कैसे पड़े? रीज़न उसकी ये है, अगर इसको भी वो बनाने पे आए ना तो इसकी आईसीज भी उन्होंने चाइना से ही इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। मेन जो प्रोग्रामिंग इसकी आईसीज होती है ना, ये जो चिप्स लगी होती हैं, ये वाली जो हमारी इंडस्ट्री है, ये जो फील्ड है, ये मुकम्मल तौर पे टोटली तौर पे चाइना के ऊपर डिपेंड, ये सारी हमारी चाइना के ऊपर डिपेंड है, जिसकी वजह से आए दिन रेट भी इंक्रीज हुए होते हैं। तो इंक्रीज होने की वजह से हम कुछ भी नहीं कर सकते, मजबूरन हमें खरीदना ही पड़ता है क्योंकि हम डिपेंड ही चाइना के ऊपर होते हैं। ये बताएं, इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया ताइवान को तो आपको आइडिया होगा कि ये हब है, इस हवाले से अगर सेमीकंडक्टर चिप्स की बात की जाए या आईसी के हवाले से बात की जाए, तो इंडिया और ताइवान मिलकर काम करने जा रहे हैं इस मामले पे। और इंडिया में, गुजरात में, पाकिस्तान में क्यों नहीं इस तरीके से हो सकता? चाइना की इंडस्ट्री अगर यहाँ पे लगा दी जाए, बीच में हुआ था, काफी एक टाइम में हुआ था जब लोग यहाँ पर अपनी चीजें बनाने शुरू हुए थे। रीजन यही हुई कि उनको आईसीज के रेट महंगे मिले, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ के इंडस्ट्री यहाँ पे काम चल नहीं सका। इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि मिस मैनेजमेंट है यहाँ पे। जाहिर बात है, जब मिस मैनेजमेंट होगी तो काम नहीं बेहतर होगा। इंडिया में अगर ये बनने जा रही हैं, इस तरीके से काम हो रहा है, आपको लगता है आप लोग, यानी ये इंडस्ट्रियल जो हैं या बिजनेसमैन हैं जो काम कर रहे हैं, वो इम्पोर्ट करेंगे इंडिया से? आई थिंक नो, इंडिया नहीं, क्योंकि शुरू से जहाँ से चीज़ आ रही है तो वो वहीं पर रहेंगे। ठीक है, चाइना भी रहना चाहिए, चाइना से सस्ता हमें इंडिया से मिले, फिर चाइना से सस्ता नहीं मिल सकता, क्योंकि हमने काफ़ी दफ़ा कोशिश किया कि अदर सिटीज़ पे, हम अदर कंट्रीज़ पे जाकर डिपेंड हो के कहीं और से ये चीज़ मिले, पर चाइना के अलावा और ये चीज़ें कहीं पे मिल नहीं सकती। जो चाइना ने चीज़ बना रही है वो कोई और सिटी नहीं बना सकती, कोई और कंट्री नहीं बना सकती। कंट्री ये आपकी शायद मिसअंडरस्टैंडिंग है या गलतफहमी है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ताइवान है और अब इंडिया भी ऐसा काम करने जा रहा है। इंडस्ट्री चाइना से इंडिया शिफ्ट हो रही है काफ़ी हद तक। ये जो कॉन्फ्रेंस है सेमीकंडक्टर्स की, इसके बारे में पहले भी कई खबरें ऐसी आती रही हैं और हम ये बताते रहे हैं आपको कि इंडिया इस हवाले से काफी काम कर रहा है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो इस वक्त बड़ी खबर है वो ये है कि ऐसा लगता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर के सिलसिले में अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अब देखिए, एक बड़ी ताकत, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त वो है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने जा रहा है। और उसके बाद यानी कि जिस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि मैं अपनी 3rd टर्म में अपने इस मुल्क को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर वो वाली डेट्स भी आ गई है जिसमें अमेरिका की जगह उन्होंने लेनी है। लेकिन इस सब पर तो हम बात करते हैं, हिंदुस्तान हमेशा से, अगर हम पाकिस्तान या इंडिया का कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान से तो वो कई साल आ गया है टेक्नोलॉजी के लिहाज से। उनके पास हंड्रेड्स ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं ऑलरेडी टेक कंपनीज में, और उनकी गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि टेक स्टार्टअप्स हों। टेक स्टार्टअप में वो खुद इन्वेस्ट करते हैं। अब ये जो लॉन्च करने जा रहे हैं इसमें भी गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व है, कोई इंडिविजुअल बंदा या इंडिविजुअल कंपनी नहीं कर रही। हमेशा से इंडियन गवर्नमेंट टेक स्टार्टअप्स को बूस्ट देती है। 100 उनके लिस्टेड यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, यानी कि $1 बिलियन इंडस्ट्री उनके पास आईटी की है। इस मामले में मैं तो कांग्रेचुलेट करूंगा इंडिया को। इंडिया वे बेटर है हमसे टेक्नोलॉजी में। हम सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना कि हम इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान में।